अच्छा जी, लास्ट टाइम जो है वो डिसकनेक्टेड अप्रोच पे बात हो रही थी और उस डेटाबेस कनेक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तो अभी हमारी जो डिस्कशन चल रही है वो चल रही है ADO.NET पे। उस पे हमने एक बात करी थी कनेक्टेड अप्रोच, और फिर हम आ गए थे डिसकनेक्टेड अप्रोच। अच्छा, अब कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड में हमने डिस्कस किया कि कनेक्टेड अप्रोच में कुछ डिफरेंट क्लासेस यूज़ करते हैं हम। एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, कनेक्शन ओपन किया, कमांड एग्जीक्यूट करी, कनेक्शन क्लोज कर दिया। डिसकनेक्टेड अप्रोच में थोड़ी डिफरेंट क्लासेस हैं। यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन के साथ हम डेटा सेट, डेटा एडॉप्टर, फिर एडॉप्टर का फिल और अपडेट मेथड यूज़ करके डेटाबेस के साथ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और एक और नई अप्रोच आज हम देखेंगे, और वो क्या है, वो ये है कि ये जो हमारा फ्रंट एंड है और डेटाबेस है, इनके दरम्यान जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक लैंग्वेज कह लें या सी शार्प का पार्ट है, ये कहलाती है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, यानी कि लिंक। यानी कि हम जो है वो क्यूरी लिख रहे होंगे सी शार्प में, ठीक है। और इससे एडवांटेज ये होगा कि वो जो हम कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड अप्रोच में क्यूरी लिख रहे थे, इंसर्ट अपडेट डिलीट की, वो हम लिख रहे थे एसक्यूएल। तो वो रन टाइम पे जाके डेटाबेस पर रन होती है, और उसमें कोई अगर एरर हो तो वो रन टाइम पे पता चलता है। यहाँ हम ये क्यूरी लिखेंगे सी शार्प पे, तो यहीं एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंपाइल हो जाएगी। और भी इसके एडवांटेजेस हैं, अभी और मज़ीद देखेंगे तो और बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हमारा एक हमने प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग OMS के नाम से। इसी को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट टाइम हमने किया ये था कि कस्टमर ऐड करने और मैनेज कस्टमर के 2 पेजेस बनाए थे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेन फॉर्म के ऊपर जो एंट्री फॉर्म्स हैं इसमें कस्टमर का ऑप्शन मौजूद है, और एक मैनेज कस्टमर का किया था। मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे जो कि यकीनी तौर पर आपने नहीं किए होंगे। तो कस्टमर के अलावा कौन कौन से टेबल है हमारे पास? प्रोडक्ट का टेबल है, ऑर्डर का टेबल है, ऑर्डर डिटेल का टेबल है, आइटम का टेबल है। ये सारे टेबल हमने डेटाबेस में बनाए थे। तो अब सपोज़ प्रोडक्ट के टेबल जो है, इसके अंदर मुझे डेटा ऐड, अपडेट, डिलीट करवाना है। तो देखिए, मैं ये काम बाय यूजिंग लिंक अप्रोच करूँगा। कैसे करूँगा? सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि यहाँ पर चलें, यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट लिखने के बाद बेसिकली हम यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो इंटर करवाएंगे प्रोडक्ट की टेबल में। उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्म बना लेते हैं, और हम प्रोजेक्ट में ऐड करवाएंगे ऐड विंडो फॉर्म, और इसका नाम रखेंगे ऐड प्रोडक्ट। और ये मैंने इसको ऐड करवाया। ये जो फॉर्म है इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट के क्लिक के ऊपर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐड प्रोडक्ट AP इक्वल्स टू न्यू ऐड प्रोडक्ट AP
पी डॉट एम डी आई parent equals to this ap dot show। प्रोडक्ट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके पास ये शो हो जाएगा। अच्छा, अब इसके क्लिक के ऊपर डिस्प्ले क्या होगा, इसमें बेसिकली वही सारी चीज़ें होंगी जो कि प्रोडक्ट के टेबल में। प्रोडक्ट के टेबल में जो फील्ड्स हैं हमारे पास, कॉलम्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? आईडी, नेम, प्राइस, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। इसमें से जो आईडी है वो आइडेंटिटी फील्ड है, ये इंटर नहीं होगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। ये 4 फील्ड हमें यूज़र से लेनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर 4 लेबल ले लेते हैं। और एक मैं यहाँ ले रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स। जो लेबल है इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर, टेक्स्ट में जाके मैंने लिख दिया नेम, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टी में जाके मैंने लिख दिया txt प्रोडक्ट नेम। दोनों को सिलेक्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर देता हूँ। फिर इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, और दूसरी जो फील्ड है यानी कि प्राइस, तो लेबल को हम कर देंगे यहाँ पर प्राइस। प्राइस के लिए यहाँ पर हमारे पास एक और टेक्स्ट बॉक्स होता है जो कि है न्यूमेरिक अप डाउन। तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। न्यूमेरिक अप डाउन के अंदर नंबर्स होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं इसमें, और बाकी ये कि इसमें कैरेक्टर इंटर नहीं होते। तो ये प्राइस का हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, समझ लें। इसका नाम हम रख लेते हैं txt प्राइस। अच्छा, फिर तीसरी फील्ड है हमारे पास एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट के लिए तीसरा लेबल आ गया हमारे पास, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं लिख रहा हूँ एक्सपायरी डेट। अच्छा, अब ये जो एक्सपायरी डेट है जनाब, इसके लिए हम यहाँ पर ले लेंगे डेट टाइम पिकर, और इसका नाम रख देंगे हम DTP एक्सपायरी डेट। फॉन्ट साइज इसका चेंज कर देंगे। फिर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो इसका लेबल का मैं टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया चलो। उसके बाद जनाब एक आप यहाँ पे ले लें बटन। बटन की प्रॉपर्टीज में जाकर इसको हम कह देते हैं btn ऐड प्रोडक्ट, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट रख देंगे यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट।
ये बन गया हमारा फॉर्म। अब इस बटन के क्लिक के ऊपर हम ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ एंटर हो रही है इसको ले जाके प्रोडक्ट की टेबल में ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम काम ये करने ये जा रहे हैं कि देखें ये हमारे पास है सोल्यूशन हमारा, इस पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ ऐड न्यू आइटम। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा लिंक टू एसक्यूएल क्लासेस। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे ना तो नीचे जो इसका नाम नज़र आ रहा होगा वो नज़र आ रहा होगा डेटा क्लासेस 1.dbml। तो इसका नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो आपने चेंज नहीं करनी, वो dbml ही रखनी है। जैसे इसका नाम हम रख देते हैं मिसाल के तौर पर OMS ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम .dbml और इसको ऐड करवा। अब ये dbml क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं ORM। ORM क्या चीज़ है? ORM है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। क्या कॉन्सेप्ट है ये? देखिए फ्रंट एंड जो है उसमें हमारे पास डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, और डेटाबेस जो है यानी जो बैकएंड है उसमें हमारे पास डेटा होता है, जैसे कि हम कई दफ़ा पहले भी समझ चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रिलेशनल समझते हैं एसक्यूएल को। तो इसीलिए इनके बीच में हम एक मैपिंग क्रिएट कर देते हैं जिसको हम कहते हैं ORM। ORM से मुराद है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ये बेसिकली कुछ क्लासेस होती हैं। अब होता ये है कि अगर मुझे डेटा ऐड करवाना है तो फिर फ्रंट एंड डायरेक्ट बैक एंड से बात नहीं करता, इससे बात करता। इसी तरह डेटाबेस से भी कोई चीज़ वापस आ रही होती है तो डायरेक्ट नहीं आती बल्कि बाय यूजिंग ORM आती है। तो ये जो ORM है या ये जो क्लासेस हैं इसको आप अलग से भी बना सकते हैं या ये सिंपल DBML भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो OMS.dbml है इसमें अगर हम देखें ना तो यहाँ पर designer.cs की फ़ाइल है और यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है OMS डेटा कॉन्टेक्स्ट के नाम से। पहले से इसका नाम OMS डेटा कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि हमने अपनी DBML फाइल का नाम रखा था OMS। अगर हम इस फाइल का नाम OMS ना रखते बल्कि इसका नाम रखते यार बहुत नींद आ रही है, तो इस फाइल का नाम क्या हो जाता? यार बहुत नींद आ रही है डेटा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जो भी आप नाम रखेंगे ना डेटा कॉन्टेक्स्ट इसके साथ बढ़ा देगा। बाकी यहाँ पर इसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ कोड जनरेट हुआ हुआ है, इसके कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं। अब आप क्या करें कि सर्वर एक्सप्लोरर से ये जो प्रोडक्ट का टेबल है इसको ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप कर दें। किसके ऊपर? DBML फाइल के ऊपर। जो DBML फाइल है इसी के अंदर आप सिर्फ सर्वर एक्सप्लोरर से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब आप चाहें कि भाई ये SQL सर्वर ओपन है, यहाँ से मैं ड्रैग करके उधर ड्रॉप कर दूँ। आपको सर्वर एक्सप्लोरर से कनेक्ट होना होगा डेटाबेस से और फिर किसी भी टेबल को आप यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब ड्रैग करके ड्रॉप किया तो होगा क्या कि ये जो इसकी CS फाइल है इसमें एक नई क्लास जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी, मेथड्स होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हमें हेल्प करें। तो इसको आप ना भी देखें तो इतना मसले वाली बात नहीं, मैंने समझा दिया। सिर्फ आपने सिर्फ करना ये है कि ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देना। ठीक है, उसके बाद
आप करेंगे ये कि ऐड प्रोडक्ट के क्लिक के ऊपर आप लिखेंगे OMS डेटा कॉन्टेक्स्ट DB इक्वल्स टू न्यू OMS डेटा कॉन्टेक्स्ट। समझ में आ रही मेरी बात? ये हमने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको आप चाहें तो var कर दें, और एक काम आप ही कर सकते हैं कि यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं यूजिंग का कीवर्ड। ये यूजिंग क्या चीज़ है? यूजिंग से होता ये है कि जो कुछ भी आप यूजिंग में इनिशलाइज करवाते हैं वो यूजिंग का ऑब्जेक्ट उसको ख़त्म होते ही खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा, अब ये OMS डेटा कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट है DB के नाम। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट इसको पता है क्या चीज़ है। क्यों पता है? क्योंकि प्रोडक्ट नामी क्लास यहाँ बनी हुई है। अब इस प्रोडक्ट की जो क्लास है ना, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं, और कितनी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं? जितनी फील्ड थी टेबल के अंदर उतनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ जनरेट हुई हैं। प्रॉपर्टीज़ से हमारा गेटर और सेटर है, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी को गेट और सेट कर सकते हैं। तो C# के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर हम किसी भी क्लास में मौजूद प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इनिशियलाइज़ करवाना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू दे देते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर सेट करवा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नेम इक्वल्स टू txt प्रोडक्ट नेम डॉट टेक्स्ट। सही। इसी तरीके से प्राइस इक्वल्स टू txt प्राइस डॉट वैल्यू। इसी तरीके से एक्सपायरी डेट इक्वल्स टू डॉट वैल्यू, और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डेट इक्वल्स टू डॉट। तो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर इनिशलाइज करवा दी। उसके बाद में लिखूँगा DB डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंसर्ट ऑन सबमिट, और P यहाँ पर मैं पास कर दूँगा। फिर मैं लिखूँगा DB डॉट सबमिट चेंजेस। तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो कोड है ये प्रोडक्ट की टेबल में एक नया प्रोडक्ट ऐड कर देगा। अब यहाँ हमने कोई कनेक्शन नहीं बनाया, कोई कमांड वमांड नहीं बनाई है, कोई कनेक्शन ओपन नहीं किया है, कोई क्लोज नहीं किया है, ना डेटा सेट बनाया है, ये सारा काम खुद हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ क्या हो रहा है, अब बेसिकली बीच में ना ये DBML फाइल आ गई है। तो आप बेसिकली डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं कर रहे, बल्कि आप बात कर रहे हैं DBML फाइल से। मेरी बात समझ में आ रही है? और DBML आपका मैसेज जो है वो डेटाबेस पे लेके जा रहा है। बाकी वो चीज़ें सारी बन रही हैं, यानी एक्चुअली वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना वो बन रही है, वो जब आपने ड्रैग करके ड्रॉप किया था तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा कोड जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब इस पर ज़रा एक डिबगर लगा लेते हैं और ज़रा रन करके देख लेते हैं। या एक काम ही करें कि इस पर ज़रा एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं ट्राई, ये आ गया कैच। यहाँ पे हम जाके लिख रहे हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो ex डॉट मैसेज। यहाँ पर हम लिख देंगे नाम मैसेज बॉक्स डॉट शो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और ये जो आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको ज़रा खाली करवा दें।
जनाब एप्लीकेशन हमने रन कर दी यहाँ पर। तो सबसे पहले तो वही लॉगिन का पेज चलेगा, ये हमने पासवर्ड लिख दिया और लॉगिन कर लिया। फिर यहाँ से जा रहे हैं हम प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट का पेज हमारे सामने है। अब यहाँ हम एक नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया गेमिंग माउस। इसकी प्राइस हमने रख दी जनाब 2000 रुपये। अब ये न्यूमेरिक है, इसमें आप वैल्यूज़ रख सकते हैं। जैसे चलें 100 रुपये का हमारा ये माउस है। फिर यहाँ पर आप कोई डेट सेलेक्ट कर लें, एक्सपायरी डेट बाद में आनी चाहिए थी, पहले मैन्युफैक्चरिंग आनी चाहिए थी। चलें खैर, हमने कहा कि ये दिसंबर में भाई एक्सपायर हो जाएगा और आज की इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। और ये मैंने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, कह रहा है प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। और अगर अभी आप जाकर डेटाबेस पे चेक करेंगे तो ये जो अभी मैंने प्रोडक्ट ऐड करी है आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ फ्रंट एंड से वो आपने प्रोडक्ट जो है वो लाकर इधर डेटाबेस में सेव कर